आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कथित शराब घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया हो। इससे पहले भी वो 2 बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने जमानत की अर्जी लगा चुके थे, लेकिन दोनों बार ही उनकी अर्जी खारिज हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी सर्वोच्च न्यायालय में गई, जिसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की जमानत का एक बार फिर से ED की ओर से विरोध किया गया और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने जांच एजेंसी ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से जो जवाब है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन जवाब दाखिल करने के लिए अभी उन्हें कुछ और वक्त चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया कि CBI की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है, जो अभी रिकॉर्ड पर नहीं आया है। क्या कुछ हुआ सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर, और मनीष सिसोदिया की ओर से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलीलें दी, वो आपको तफसील से बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर की जमानत अर्जी पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ED की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त मांगा है और कहा है कि उन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, जिसके बाद आज की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। ASG ने बेंच को ये बताया कि CBI ने पहले ही अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जो रिकॉर्ड पर नहीं आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान ASG SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर नई याचिकाओं की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश से मनीष सिसोदिया को सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ही नई जमानत याचिका दायर करने का अधिकार मिला है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू की दलीलों पर आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके बाद बेंच ने बताया कि 4 जून के आदेश में गुण दोष पर विचार किया गया और इसने याचिकाकर्ता को CBI ED द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता दी है। इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि पिछले साल 30 अक्टूबर को पारित आदेश के मुताबिक ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 6 से 8 महीने की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है। जिसके बाद जवाब में ASG ने कहा कि देरी सिसोदिया की वजह से हुई है। तो मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय में ED की ओर से थोड़ा वक्त और मांगा गया। उनकी ओर से कहा गया कि उनका जवाब जो है वो करीब करीब तैयार है, लेकिन उस जवाब को दाखिल करने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। CBI ने जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन उनका जवाब अभी रिकॉर्ड पर नहीं आया है। जिसके बाद 1 अगस्त तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ED को दिया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए, और अब इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 5 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पहले पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जमानत अर्जी दाखिल की थी। तब जस्टिस संजीव खन्ना ने मनीष सिसोदिया की अर्जी को खारिज किया था, लेकिन साथ ही ये कहा था कि 3 महीने में अगर आपको लगता है कि ट्रायल की स्पीड आपके मुताबिक नहीं है या ठीक नहीं है, तो आप दोबारा से एक नई पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से दूसरी बार फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया इसी साल, लेकिन तब ED की ओर से ये कहा गया कि कुछ ही वक्त में उनकी तरफ से फाइनल चार्जशीट दाखिल की जाएगी, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की पिटीशन को डिस्पोज कर दिया था। अब तीसरी बार मनीष सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय में उनकी अर्जी दाखिल की, और तब CJI DY चंद्रचूड़ के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा था कि मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में बंद है, ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा, लगातार इस केस में देरी हो रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। जिसके बाद आज
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि ईडी को वक्त चाहिए। अब 5 अगस्त को जो सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया पिछले साल गिरफ्तार हुए थे 26 फरवरी को और तब से लेकर अब तक रेगुलर बेल नहीं मिल पाई है। और ऐसे में वो उम्मीद से सर्वोच्च न्यायालय की ओर देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसी जो है वो लगातार अपना शिकंजा जो कसती हुई नजर आ रही है मनीष सिसोदिया पर, और लगातार उनकी ओर से मनीष सिसोदिया की बेल का विरोध किया जा रहा है। तो देखना होगा कि 5 अगस्त को मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय से जब सुनवाई होगी तो बेल मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना होगा, उसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन आज का दिन मनीष सिसोदिया के लिए कोई खास फैसला लेकर सामने नहीं आया सर्वोच्च न्यायालय से। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।